आदि मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्वर्ग जाने के वो 7 दरवाजे, 7 संकल्प जो हमें स्वर्ग तक पहुँचाने में मदद करता है। तो मैं 6 संकल्प बता चुकी हूँ। आज मैं आपको संकल्प के अंतिम संकल्प ज्ञान के बारे बता रही हूँ। तो 7वां संकल्प है दोस्तों ज्ञान। तो आइए जाने ज्ञान क्या है। जब दोस्तों हम जान गए कि सत्य क्या है, पवित्र क्या है, प्रेम क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, तब दोस्तों शांति क्या है, तब दोस्तों हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हमें ज्ञान हो जाता है कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। और जब ज्ञान हो जाता है तो हम आत्मा को और परमात्मा को पहचान जाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मुझे ज्ञान हो जाता है, तब हम उस स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ये धरती में ही स्वर्ग बन जाता है। और फिर स्वर्ग तो फिर मिलेगा ही मिलेगा मरणोपरांत, इसमें तनिक भी शंका नहीं। तो दोस्तों, जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है जीव के बारे, आत्मा के बारे, तब तब उसी समय स्थापना होती है एक नए धर्म की स्थापना होती है। आपने गीता में ये स्पष्ट सुना होगा कि धर्म स्थापना होती है। तो जब नए धर्म की स्थापना होती है, जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ कहने सुनने की बातें नहीं होती है। वो इंसान खुद ब खुद परोपकार करने लगता है, वो दूसरे के लिए जीने लगता है और वो धर्म की बातें करता है। और जब हम सत्यता के साथ, अपना सच्चाई के साथ जब धर्म की बातें करते हैं, तो जो सुनने वाला है व्यक्ति वो भी समझ जाता है कि ये सच्चाई के साथ धर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है, या झूठ के साथ। वो सामने वाला समझ जाता है और सामने वाला भी जब सत्य को जान जाता है तो वो भी उस धर्म में, उस ज्ञान के साथ जुड़ जाता है। और इस तरह से धर्म प्रचार की शुरुआत हो जाती है और धर्म प्रचार होने लगता है। ये धरती जो है स्वर्ग बन जाती है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरह से धर्म का प्रचार होता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज देखिए दोस्तों, आज मैं ज्ञान की बातें कर रही हूँ तो शायद ये वीडियो जो है वो लंबा बन जाए, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप ही सब कुछ विस्तृत हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति आज हो रही है दोस्तों हमें। तो जब देखिए दोस्तों, जब ये दुनिया जब बनी थी तो आज मैं शिव को लेकर के आई हूँ। शिव और शक्ति, देखिए शिव और शक्ति ही दुनिया में बस थे। यही परमात्मा, यही ईश्वर, यही सत्य है, बस यही थे और कोई नहीं है, बस यही है, यही सत्य है। तो शिव शक्ति जो है वो बिल्कुल अकेले थे। तो उनके ध्यान में ये आया कि चलो प्रकृति का हम जो है सो निर्माण करते हैं। और उन्होंने प्रकृति को रचा। उनकी ये प्रबल इच्छा हुई और शिव शक्ति ने एक प्रकृति की रचना कर दी। लेकिन दोस्तों, आज ये शिव शक्ति भी, आज ये ईश्वर भी, आज ये परमात्मा भी शायद कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि मैंने ये क्या गलती कर दी। एक उनकी गलती आज वो समझ रहे हैं। देखिएगा, आप गौर से देखिए, आप जब गहराई तक जा कर के देखेंगे तो देखेंगे कि हम किस तरह से छल कपट से भरे हुए हैं। इंसान तो इंसान, भगवान के साथ भी शिव जी जब रचना करते हैं प्रकृति की, तो वो अपने ही अंश से हम सभी को बनाते हैं। हम सभी उनके ही अंश हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब देखिए, जब रचना हो गई और सभी मनुष्य को बना दिया भगवान ने, और जब मनुष्य शुरू में तो बहुत ही मतलब एकदम निस्वार्थ भाव से सभी मनुष्य थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग जो हैं वो स्वार्थ में बिल्कुल विलीन होते गए, स्वार्थी बनते गए। और इस तरह से स्वार्थी बनते बनते उन्होंने अपने ही गुरुदेव को, अपने ही भगवान को, अपने ही इष्ट देव को भूल गए। वे किसके अंश है वो भूल गए हैं। और इस तरह से भगवान परेशान हो रहे हैं, शिव शक्ति परेशान हो रहे हैं कि मेरे ही अंश मुझे भुला बैठे हैं। तो उनकी प्रबल इच्छा है कि जिनकी मैंने रचना की है, जो मेरे ही अंश हैं, वो मुझे भूल गए हैं, वो मुझे
अगर वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो मैं उसे फिर से अपने में विलीन कर लूँ, एक कर लूँ। इसके लिए वो हमेशा लालियती रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को बहुत गहराई से आप समझें, इसे आप बस बातों ही बातों में ना लें, ये बहुत ही गहराई की बात है। शिव शक्ति जब उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश की जब होती है रचना, तो शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं, और ये कार्तिकेय और गणेश से ही फिर उनका परिवार बनता है, और यही परिवार बढ़ता जाता है। जो इसकी रचना करते हैं वो शिव जी ही अपने 3 रूप में आते हैं। जब वो रचना किए हैं मनुष्य की और इस प्रकृति की, तब वो ब्रह्मा रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और जब पालनहार बनते हैं तब उन्होंने अपने आप को नारायण के रूप और लक्ष्मी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और जब सबका संहार करके अपने आप में जब वो विलीन कर लेते हैं तो वो शिव कहलाते हैं। तो यही रूप है शिव शक्ति। सब कुछ बस शिव और शक्ति ही हैं, और दुनिया में कुछ नहीं। जितने भी लोग और बाद में आए हैं, सभी बाद में आए हैं, सबका जन्म बाद में हुआ है। तो देखिए, आप शुरू से देखते होंगे, सतयुग से लेकर के अभी कलयुग तक में आप देखिए, जितने भी अवतार लिए, जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी, गौतम बुद्ध, महावीर, जो भी हैं, ईसा मसीह, हर धर्म के संस्थापक जो हैं, सभी जन्म लिए। और क्या ये शुरू से ही क्या ये भगवान थे? नहीं, ये इनका जन्म हमारे जैसा ही साधारण मनुष्य के रूप में ये धरती में आए, और वे अपने यही 7 संकल्प को जब उन्होंने पा लिया, जब ज्ञान की उनको प्राप्ति हो गई, तो वो भगवान बन गए। वो खुद से अपने आप को भगवान नहीं बनाया दोस्तों, उन्हें हम लोगों ने, उनके सभी जो मनुष्य थे, साधारण लोग, उन्होंने उन्हें भगवान का रूप दिया और उन्हें भगवान हम बनाए। तो इस तरह से वे भगवान बन गए, और ईश्वर बनने के बाद वो इसी शिव शक्ति से विलीन हो गए, उनमें वो जुड़ गए, उनसे उनका संबंध स्थापित हो गया। तो दोस्तों, हम सभी भी उसी तरह से एक साधारण व्यक्ति हैं। किसी को पता नहीं, जब श्री रामचंद्र जी धरती में आए थे तो उन्हें पता नहीं था कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। जब भी देखिए, जब भी कोई अवतार होता है जब धरती में, तो उसे पता नहीं होता है, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में ही धरती में आता है। उसे नहीं पता होता है कि मैं ईश्वर हूँ, मुझ में शक्ति है, और किसी को पता नहीं दोस्तों। इतने जो हैं, हम सब जो हैं, सब में वही शक्ति है, वही शिव शक्ति का अंश है। तो आपको बस पहचानने की ज़रूरत है, आप उसके सच्चाई को, सत्य को जाने। हम ही लोग में से कोई ना कोई, सब नारायण के ही अवतार हैं, सब हम नर नारायण ही हैं, नारायण लक्ष्मी ही हैं हम सभी। ऐसा नहीं है कि बस हम धरती में हैं, साधारण मनुष्य हैं। अगर आप चाहें तो साधारण से खास बन सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है इस गहराई को पहचानने की, इस ज्ञान को समझने की, इस ज्ञान को प्राप्त करने की। और दोस्तों, आप में से ही कोई ना कोई आप ईश्वर बन जाएंगे, और जब आप ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप में एक चमक आएगी, और आप दोस्तों, आप अपने आप ही धर्म की स्थापना कर डालेंगे, और आप परोपकार करने लगेंगे। आप अपने लिए जीना छोड़ देंगे, आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे, और तब जो ये लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी आपको ना, आपके धर्म को मानने लगेंगे, आपके उपकार को मानने लगेंगे, और आपको मानने लगेंगे। और इस तरह से एक धर्म की स्थापना होगी, और सभी धर्म की ओर हम बढ़ने लगेंगे, और यही धरती है जो स्वर्ग बन जाएगा। और फिर हम सभी ये शिव शक्ति के अंश हैं, हम उनमें ही मिल जाएंगे, उनसे योग स्थापना हो जाएगी, हम उनसे जुड़ जाएंगे, और तब जो है हम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे बहुत समझने की, गहराई की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से समझें, और इस तरह से आप एक धर्म की स्थापना कर सकते हैं। आप जो है परोपकार कर सकते हैं। कभी ऐसा ना सोचें। देखिए, कभी भी जब इंसान अपने धर्म की ओर जाने लगता है तो वो अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सुनने लगता है, देखने लगता है, और वो धर्म में लीन हो जाता है। लेकिन जब हम झूठ से जुड़े होते हैं, दिखावा में जुड़े होते हैं, तो अच्छी बातें, अच्छे चीज़ हमें देखने की इच्छा नहीं होती है, सुनने की इच्छा नहीं होती है। हम अधर्म की तरफ जाते हैं। मुझे
अच्छा नहीं लगेगा कि ये कोई अच्छा बात बोले। जब हमारा व्यवहार जो है किसी व्यक्ति के साथ ख़राब होता है दोस्तों, तो उसकी अच्छी बातें भी मुझे बुरी लगती हैं। तो अगर आपका व्यवहार सही है और आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा, सब आपका प्रशंसा करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन आपके व्यवहार में अगर कमी है या आपके साथ कोई व्यवहार खुद खराब कर चुका है तो आप कितना भी अच्छी बातें बोलें उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, व्यवहार, अपने व्यवहार में आप शालीनता लाएं, व्यवहार को सुधारें, अपने व्यवहार में आप अच्छाई को लाएं, तो देखिए यही यही धरती जो है ये स्वर्ग बन जाएगा। हम सभी स्वार्थ में जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। कभी दूसरों की बातें भी सुने, उन्हें देखें, उन्हें समझें और गहराई में को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अब समझ में ज़रूर आ गया होगा कि ये क्या सात संकल्प हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं और मेरे वीडियो आपको पसंद हैं या आप कैसे हैं बताना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, मैं अब अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी अगले टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।